बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशंस ने मुतअद्दिद एसएचओज तब्दील कर दिए। सब इंस्पेक्टर इमरान खान को एसएचओ हडियारा तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असद इकबाल एसएचओ डिफेंस ए तैनात, इंस्पेक्टर मोहम्मद सुहेल शहजाद एसएचओ मिस्री शाह तैनात, सब इंस्पेक्टर हाशिम रजा गिलानी एसएचओ मोची गेट तैनात कर दिए गए हैं। तैनातियों के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फारान जामीन से। जी फारान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन सादिक अली डोगर ने इंतजामी बुनियादों पर मुख्तलिफ एसएचओ तब्दील कर दिए। सब इंस्पेक्टर इमरान खान को एसएचओ हडियारा तैनात कर दिया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असद इकबाल एसएचओ डिफेंस, इंस्पेक्टर मोहम्मद सुहेल शहजाद को एसएचओ मिस्री शाह तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर हाशिम रजा गिलानी एसएचओ मोची गेट, जबकि इंस्पेक्टर मोहम्मद अदीम अख्तर एसएचओ शाहबाग तैनात हुए हैं। सब इंस्पेक्टर जुएब अली को गालिब मार्केट तैनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद को एसएचओ हंजरवाल तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम को एसएचओ मुस्लिम टाउन, सब इंस्पेक्टर कमर अब्बास को एसएचओ मस्ती गेट, सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद एसएचओ शादरा, सब इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन एसएचओ सरवर रोड, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जका एसएचओ चूंग तैनात हैं। डीआईजी ऑपरेशन का तमाम अफसरान को नई मकामात पर फौरी तौर पर रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया गया है। जी ठीक है फारान जामीन, आपका बहुत शुक्रिया। तोड़फोड़ और जलाओ घिराव करने वालों के गिर्द घेरा तंग, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां महमूद रशीद गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के सेक्रेटरी फैसल महर भी पकड़े गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीटी स्कैन रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद यास्मीन राशिद को दोबारा कोट लखपत मुंतकिल किया जाएगा। आपको बताएं कि तोड़फोड़ और जलाओ घिराव करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां महमूद रशीद गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के सेक्रेटरी फैसल महर भी पकड़े गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीटी स्कैन रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद यास्मीन राशिद को दोबारा कोट लखपत मुंतकिल किया जाएगा। फौज और रेंजर्स का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। कैंट से शुरू होने वाला फ्लैग मार्च माल रोड, डिवस चौक, शिमला पहाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचा। उधर मॉडल टाउन डिवीजन में पुलिस का फ्लैग मार्च एसपी डॉक्टर अम्मारा शिराजी ने क़यादत की। सदर डिवीजन में एसपी वकार खरल की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। सिटी डिवीजन, सिविल लाइन्स, इकबाल टाउन डिवीजन में भी फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि फौज और रेंजर्स का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। कैंट से शुरू होने वाला फ्लैग मार्च माल रोड, डिवस चौक, शिमला पहाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचा, जबकि एसपी डॉक्टर अम्मारा शिराजी ने क़यादत की। सदर डिवीजन में एसपी वकार खल की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। सिटी डिवीजन, सिविल लाइन्स, इकबाल टाउन डिवीजन में भी फ्लैग मार्च किया गया। सिविल सोसाइटीज़ और मुकामी रिहायशियों की जानिब से जिनाह हाउस में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शमें रोशन की गई। तकरीब में सिविल सोसाइटीज़, फैमिलीज़ और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने आर्मी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कायद के घर और तारीखी विरसे में जलाओ घिराव की मजम्मत के लिए सिविल सोसाइटीज और मुकामी रिहायशों की जानिब से जिनाह हाउस में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सिविल सोसाइटी, फैमिलीज और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शरीक तमाम अफराद ने पाक फौज से ज़ारे यकजहती के लिए शमें रोशन की। तमाम अफराद को प्रोजेक्टर पर जिनाह हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ की वीडियोस भी दिखाई गईं। चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर का कहना था कि पाकिस्तान हम सबका है, जहां भी नुकसान हुआ वो सबका हुआ। मसला बुनियादी तौर पर कानूनी और सियासी है और इस मसले का हल सियासी जमातों के पास है। पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होना पड़ेगा क्योंकि कानून से बालातर कोई नहीं है। पाकिस्तान हम सबका है और तमाम पाकिस्तानियों का है। सो पाकिस्तान में कोई भी जगह हो जहां नुकसान किया जाए तो सबका नुकसान है। और ये जिना हाउस, जिना यानी कायद आज़म का घर, कोर कमांडर का रेजिडेंस या पाकिस्तान आर्मी पे हमला या पाकिस्तान पे हमला, तो इस पर खाली मजम्मत तो काफ़ी नहीं है। बात यह है कि मसला बुनियादी तौर पे सियासी और कानूनी था और है, और इसका हल प्राइमरीली पॉलिटिकल फोर्सेस के पास है। सरबराह पाक आर्मी लवर फोरम मोहम्मद आजम खान का कहना था कि आर्मी के तंसीबात पर हमला इंतहाई दर्दनाक है। हमला करने वालों में कुछ दहशतगर्द भी हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बहुत दुख हुआ है, दिल जो है ना वो खून के आंसू आ रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की एजेंडा था। पाक आर्मी की तंसीबात पे इन्होंने जो हमला किया है ना, ये बहुत ही दर्दनाक है और ये बहुत गलत इन्होंने किया है। ऐसे नहीं करना चाहिए। पाक आर्मी ने बड़ा
सब्र का मुजाहरा किया। सिविल सोसाइटीज के नुमाइंदगान का कहना था कि हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, फौज इस मुल्क की रखवाली के लिए है। दिल खून के आंसू रो रहे हैं, ये सब कुछ देख के कितना नुकसान किया उन्होंने। अपनी फ़ौज तो इस मुल्क की रखवाली है, हमारी कौम की रखवाली है। फ़ौज की वजह से तो हम घरों में आराम से चैन से सोते हैं, और उनके साथ ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। शुरा ने भी पाक फौज की तंसीबात पर हमले की शदीद मुसम्मत करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जब पाकिस्तान को कोई मुश्किल आती है तो कौन सामने खड़ा होता है? फौज खड़ी होती है ना, कोई और तो नहीं आता, कोई और नहीं आता। जब स्विफ्ट अटैक हुआ था तो किसने इंडिया के हमलों को रोका था? सिर्फ और सिर्फ फौज ने रोका था। तो आज हम अपनी फौज को अपने घर में ही इतना फसाद कर रहे हैं, अपने घर को ही इतना कमज़ोर कर रहे हैं कि कोई बाहर का कभी भी आके हम पे हमला कर दे। और जिन्होंने इस घर को जलाया, उन बंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए। तकरीब में आए शुरा ने आर्मी और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ करने के साथ साथ आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। शुरा ने जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों को कभी माफ ना करने का अज़्म करते हुए पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का अदा किया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। शाकमाल रोड गजाली पार्क 1.5 साल से ज़बूहाली का शिकार है। मेन रोड की टूट फूट से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात, जगह जगह घड़े और खस्ता हाल सड़क से हादसात मामूल बन गए। शाकमाल रोड की बदतर हालत के खिलाफ रिहायशियों की जानिब से एहतजाज किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त शाह कमाल रोड गजाली पार्क में मौजूद हूँ और ये रोड जो है वो 1.5 साल से ज़बूहाली का शिकार है। सड़क जो है वो जगह जगह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहायशी इलाका मकीन है उनको यहाँ से गुजरने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी यहाँ के रिहायशी जो हैं वो सड़क टूटी होने की वजह से और सड़क पर गहरे गड्ढे होने की वजह से सरापा एहतजाज हैं। सड़क टूटी होने की वजह से उनको किन किन मुश्किलात का सामना इन्हीं से जानते हैं। मुझे बताइए कि 1.5 साल से सड़क जो है वो टूटी हुई है, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वो सड़क है जो 30 फुट चौड़ा रोड है, ठीक है, ये छोटी मोटी गली नहीं है। फिर ये वो सड़क है जिसके जहाँ पर 2 वज़ीर भी रहे हैं माजी में, और फिर 2 वज़ीर आला के मुशीर भी रहे हैं अभी ये जो नून लीग की हुकूमत आई थी उस दौरान जो है। लेकिन ये सड़क फिर भी उसी खस्ता हाली का शिकार है। आपके सामने ये टोए पड़े हुए हैं, इनके ऊपर जो है वो सारी यहाँ पे गंदगी और गर्द उड़ती है यहाँ पर। आप इंतज़ामिया और हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि सड़क टूटी होने की वजह से आपको मुश्किलात का सामना है तो वो इसको जो है वो हल करे? यकीनी तौर पे, इसलिए कि हमारे मसाइल, जैसे कि उमैर साहब ने बताया है, ये मसाइल अभी तक इंतहाई शदीद हो चुके हुए हैं। ये पहले मतलब यहाँ पे शुरू नहीं हुई, और अगर अल्लाह के बाद में शुरू भी हुई है तो मुकम्मल नहीं हो रही। यहाँ कोई वज़ीर, यहाँ कोई मुशीर, ये सिर्फ यहाँ पे आते हैं वोट लेने के लिए और इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो लिहाजा हमारे ये बुनियादी मसाइल में से है कि हमें हुकूमत की तरफ से रस्ते फराहम किए जाएँ। तो ये तो इंतहाई जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि रोड जो है वो 1.5 साल से खस्ता हाली का शिकार है और इसी तरह से जो है यहाँ के जो रहायशी हैं या बच्चे हैं या यहाँ की जो माएँ हैं वो सड़क पर चलने से भी कासिर हैं। तो इनका हुकूमत के साथ साथ इंतजामिया से भी यही मुतालबा है कि जो सड़क टूटी हुई है इसको जल्द अज जल्द जो है मुरम्मत करवाया जाए ताकि यहाँ की जो रहायशियों की मुश्किल हो सकें। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में गैस बहरान बरकरार, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी मुकर्रर औकात पर लोड मैनेजमेंट में नाकाम। मौसम गर्मा में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत आम। गैस की बंदिश, कम प्रेशर से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी वफाकी हुकूमत के मुकर्रर औकात पर भी लोड मैनेजमेंट करने में नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से मौसम गर्मा में भी गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत आम होने लगी हैं और मुकर्रर औकात में प्रेशर इंतहाई कम होने लगा। गैस की बंदिश और कम प्रेशर की वजह से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। ज़राए ने बताया कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर कुदरती गैस की कमी से बहरान पैदा हुआ, क्योंकि घरेलू सार्फिन के लिए कुदरती गैस के साथ साथ LNG को भी शामिल करने का सिलसिला रोका गया है। LNG मिक्स न होने की वजह से कुदरती गैस पर सिस्टम चलाना नामुमकिन हो गया है। हुकूमत ने सुबह 3, दोपहर 2 जबकि रात को 3 घंटे गैस फराहमी का शेड्यूल बनाया था। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सूफी टाउन के रिहायशी भी इलाके में सीवरेज सिस्टम खराब होने पर सरापा एहतजाजी मुजाहरे में इलाका मकीन मर्दों ख्वातीन ने भरपूर शिरकत की। जल्लो पार्क रोड सूफी टाउन के रिहायशियों का कहना था कि सीवरेज का गंदा पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब बन रहा है। ये सीवरेज सिस्टम अरसे दराज से ख़राब है, शिकायत के बावजूद इसे ठीक नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि आए रोज़ मोटरसाइकिलें सीवरेज के गंदे पानी में गिर जाती हैं, नमाजियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है, स्कूल के बच्चे भी गंदे पानी में गिर जाते हैं। रिहायशियों ने बताया कि अल्लामा आलम दारुल फैज़ के मज़ार के बाहर सीवरेज का गंदा पानी जमा रहता है, जिससे ज़ायरीन को भी परेशानी का सामना है। 3-4 साल हो गए हैं ये मसला जो हुआ है पानी का, सीवरेज का बिल्कुल निज़ाम जो है ना ख़त्म हो चुका है। ये जो गटर वगैरह हैं बिल्कुल बंद हैं। पानी आप देख रहे हैं, ये जल्लो पार्क रोड है, मेन जल्लो पार्क रोड है, हमारा यहाँ से गुजरना मुश्किल है।
नमाजी लोग निकलते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी जो गुजरती है तो गिरते हैं लोग, औरतें बैठी होती हैं। गली का मसला, इधर भी पानी और ये मच्छर का इतना मसला। हमारे ये दरबार शरीफ है, इधर आते हैं लोग हर इतवार को, तो उनका गुजरना मुश्किल है। इतने परेशान हैं हम। ये हल्का वज़ीर आज़म का हल्का है माशाल्लाह, लेकिन उसके बावजूद ये काम नहीं हो रही। जायदादों की खरीदो फरोख्त करने वाला फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने के हवाले से तजावीज़ पर गौर शुरू। टैक्स का दायरा कार वसी करने के पेश नज़र हुकूमत ने प्लाटों के लेन देन पर टैक्स मैकेनिज्म भी तैयार कर लिया है। माली साल 2023 और 24 के लिए बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइल्स के लेन देन पर टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जबकि हुकूमत का फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स मैकेनिज्म बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इस इकदाम का मकसद इस शोबे में टैक्स की चोरी को रोकना है। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटी प्लाट का लेन देन करने वाले एजेंट्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा, जबकि बजट में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी एजेंट्स पर फाइलों के लेन देन पर टैक्स ऐड किया जाएगा और प्लाट्स की खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह दुगनी कर दी जाएगी। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमर्शियल सफायर बे का मंसूबा तरक्की की तरफ गामजन। सफायर बे मंसूबे को जॉइंट वेंचर मॉडल के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे को 1 से 1.5 साल में मुकम्मल किया जाना है। फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमर्शियल सफायर बे का मंसूबा तरक्की की तरफ गामजन। सफायर बे मंसूबे को ज्वाइंट वेंचर मॉडल के जरिए मुकम्मल किया जा रहा है। सफायर बे पर काम तेज करने के लिए जून के माह में जमीन दे दी जाएगी। निजी कंपनी की जानिब से मंसूबे को 1 से 1.5 साल में मुकम्मल करने की डेडलाइन है। CEO रोजा और निजी कंपनी की जानिब से सफायर बे मंसूबे के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिए गए। CEO रोजा इमरान अमीन ने बताया कि पहले मरहले में 3 किलोमीटर दरिया के पुश्ते मुकम्मल किए जा रहे हैं। 3 किलोमीटर के पुश्तों को दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगले मरहले में तमाम 46 किलोमीटर पर पुश्तों को तामीर किया जाएगा। वहदत कॉलोनी इतवार बाजार में सहूलियात का फुकदान, जबकि गुलशन रावी इतवार बाजार में नाकिस इंतजामात ने खरीदारों को परेशान कर दिया। गुलशन रावी और वहदत रोड इतवार बाजार में शहरियों को सहूलियात की अदम दस्तयाबी का सामना है। शहरियों को कहना था कि वहदत रोड इतवार बाजार में बुजुर्ग और खवातीन के लिए ट्रालियां न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि खरीदारों ने कीमतों के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। ये इनको थोड़ा सा ट्रालियाँ बढ़ानी चाहिए ताकि जो है आवाम के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आसानी हो, ताकि सामान लेना। दूसरा, कीमतों में फ़र्क ऑलमोस्ट रेट के बाज़ार के मुताबिक तो उससे कुछ बेहतर है। गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ रेट लगाए गए हैं, जिसके मुताबिक यहाँ पे ये है कि कोई बारगेनिंग नहीं होती। आप जो गवर्नमेंट रेट लगा हुआ उस पर आपको सामान मिल जाता है। गुलशन रावी इतवार बाजार में आम बाजार से ज़ायद कीमतें वसूल की जा रही हैं। खरीदारों का कहना है कि इंतजामिया इनके खिलाफ नोटिस ले। कैमरामैन जामिन नवाज के हमरा तो कीर करम सिटी 42। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का लाहौर एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे को 20 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को नई हदायत जारी कर दी हैं, जबकि लाहौर एयरपोर्ट का सेकेंडरी रनवे 36L तामीराती कामों के बायस लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 3 जून तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी का लाहौर एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे को 20 रोज़ बंद करने का ये फैसला किया गया है, जबकि CA ने नोटम जारी करके एयरलाइंस को आगाह कर दिया है। लाहौर एयरपोर्ट का सेकेंडरी रनवे 36L 20 रोज़ के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद रहेगा। CA के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट का सेकेंडरी रनवे 15 मई से 3 जून तक फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद रहेगा। इस दौरान लाहौर के सेकेंडरी रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं होगा, जबकि ILS सर्विस भी सेकेंडरी रनवे पर मुअत्तल रहेगी। लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक सिर्फ मरकजी रनवे से हो सकेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सेनेटर शाहीन भट्ट ने मुलाकात की है। मुल्की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद रहे और सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात के बारे में भी मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी सियासी और कानूनी टीम से मुल्क में जारी आइनी और सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर क़यादत इजलास 17 मई को पाक फ़ौज के साथ यकजहती के लिए रैली निकालने का फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में इजलास में ये फ़ैसला किया गया है।
मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में होने वाले इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अफवाज पाकिस्तान के दफातर, GHQ, जिना हाउस और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पर हमला हुआ। जो लोग भी इस घिनौने जुर्म में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए 17 मई की दोपहर 3 बजे मुस्लिम लीग हाउस से प्रेस क्लब तक रैली निकालेगी। इस मौके पर बात करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग चौधरी सरवर का कहना था कि पब्लिक, प्राइवेट और आर्मी पर हमला काबिल अफसोस और काबिल मुजम्मत है। सुप्रीम कोर्ट से इस शख्स को रिलीफ दिया जा रहा है जिसने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला करके पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर की मीडिया से गुफ्तगू। सैफुल मलूक खोखर ने सोमवार से इस्लामाबाद के लिए ठोकर नियाज बेग से काफिला रवाना करने का ऐलान कर दिया। खोखर पैलेस जौहर टाउन में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिसने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला किया उसे रिलीफ दिया जा रहा है और इमरान खान ने 2 दिन जेल में नहीं गुजारे कि रोना शुरू कर दिया। जिना हाउस का नाम भी लूँगा लेकिन कोर कमांडर हाउस का नाम लूँगा। GHQ का आपने गिरफ्तार किया, कोर कमांडर साहब के घर में आप घुस गए, आपने एम्बुलेंस जला दी, आपने जो महाफिज थे आपके महाफिज थे, आपने पुलिस की वैनें जला दी, आपने पुलिस वालों को मारा। आज DAG ऑपरेशन जो आज उसकी जान बची अभी भी वो सर्विस हॉस्पिटल में मौत के कश्मकश में है। मेरे भाई तूने उस वक्त भी परसों जो तू पहले प्लानिंग की हुई थी कि चारों कोर कमांडरों के घरों पे हमले करने हैं। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि इमरान खान चाहता था कि सरकारी इमलाक पर हमले के बाद लाशें गिरें और सियासत करूं, लेकिन पाक फौज ने इसका मंसूबा नाकाम बना दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के खिलाफ आने वाले फैसलों की भी पेशगोई करते हुए कहा कि इन्हें पता है कि आइंदा फैसला नून लीग के खिलाफ आ सकता है। सैफुल मलूक खोखर ने नवाज शरीफ को अपना पीर करार देते हुए उनसे तावीज़ लेने का भी एतराफ़ कर लिया। उनका कहना था कि सोमवार को PDM का धरना भी तारीखी होगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42 लाहौर। PDM से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी के काफिले चल पड़े। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल की सरबराही में मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से काफिला रवाना हुआ। PDM से इजहार यकजहती के लिए पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर होने वाले धरने में शिरकत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल की सरबराही में मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से काफिला रवाना हुआ। जबकि रवानगी से कबल मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में सदर लाहौर असलम गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदलिया के इस फैसले को नहीं मानते और PDM सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देगी और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हर मुमकिन एहतजाज करेगी। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी काफिले की सूरत में इस्लामाबाद रवाना हो रही है और हर शहर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान शामिल होंगे। 3 ग्रुपों में जा रहे हैं। आज अभी कुछ लोग जा रहे हैं, अब हम इधर जा रहे हैं, जितने भी हमारे सेक्रेटरी जनरल और सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी गाड़ियों में। इसी तरह हमारे शाम को कुछ बंदे जा रहे हैं, हमारे ट्रेन पे भी जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट 1 ट्रेन पे जा रहा है, बसें भी जा और बसें भी जा रही हैं, गिनती नहीं होती मेरे भाई। और सुबह भी यहाँ कोई 5-6 बजे निकलेंगे हमारा एक काफिला जो है सुबह वहाँ जाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला एक भरपूर शिरकत होगी उसमें। और रावलपिंडी डिवीज़न जा रहा है, गुजरांवाला डिवीज़न जा रहा है, सरगोदा डिवीज़न जा रहा है, फैसलाबाद डिवीज़न जा रहा है। क्योंकि मेरी कुछ मीटिंगें हैं हमारी वहाँ पे, तो इसलिए मैंने तो अभी प्रोग्राम बनाया था कि 3 बजे चले जाएं, बाकी सारे हमारा प्रोग्राम तय है। ASP तैमूर खान की जानिब से मातहत एहलकार को छड़ी मारने का मामला, पुलिस फोर्स में सजा और जजा का बैलेंस रखना ज़रूरी है। IG पंजाब कहती हैं कि ASP ने बड़ेपन का सबूत देते हुए गलती पर माफ़ी मांगी। तहकीकात में कांस्टेबल ने भी अपने रवैये पर नदामत की। IG पंजाब ने कहा कि किसी ऑफिसर को हक नहीं कि वो गाली दे या ताकत का इस्तेमाल करे। मई को एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक ASP एक कांस्टेबल को मार रहा है और गलम गलोच का सिलसिला चल रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि महकमा पुलिस इसका जवाब देना चाहता है। याद रखिए, पुलिस में जजा और सजा का बैलेंस रखना होता है। एक तरफ पुलिस को अप्रिशिएट करना है तो दूसरी तरफ उसको अकाउंटेबल बनाना भी जरूरी है। फोर्स को आगे भी बढ़ाना है, लेकिन एक हद से आगे जाने से रोकना भी है। ये पैगाम तमाम पुलिस अफसरों के लिए है कि वो किस तरह किसी को गाली निकाल सकते हैं या स्टिक उठा सकते हैं। हरगिज नहीं। ASP ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, बड़ेपन का सबूत देके माफी मांगी। कांस्टेबल ने बताया कि मैं भी गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जो भी वजह हुई, दोनों गलत थे और दोनों की अकाउंटेबिलिटी की गई। हम
जुराइम के रोकने के साथ साथ हर चीज के लिए अकाउंटेबल होंगे और वेलफेयर और मोटिवेशन का सिलसिला इस वाक़े के बाद एक नए जज्बे के साथ शुरू किया जाएगा। ड्यूटी आवर्स को देखा जाएगा और लीडरशिप को यकीनी बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में प्रो वाइस चांसलर समेत अहम ओहदों पर नामजदगियाँ और तयनातियाँ कर दी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम को 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर नामजद कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुर रहमान ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मजहर अयाज को 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर नामजद कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम को 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर नामजद कर दिया। डॉक्टर इदरीस अनवर को रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर तयनात करने की मंजूरी दे दी है। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद अहमद को वाइस चांसलर कमालिया यूनिवर्सिटी का इजाफी चार्ज 3 माह या इससे ओहदे पर रेगुलर तयनाती तक तफवीज़ कर दिया है। मोहम्मद यूनुस को लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के खजानची तयनात करने की मंजूरी भी दे दी गई है। मोहम्मद नासिर अहमद को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का रजिस्ट्रार तयनात करने की मंजूरी दे दी। जबकि मजीद अज़ां गवर्नर पंजाब ने सैयद जावेद इकबाल बुखारी को 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ अवकाड़ा के सिंडिकेट का मेंबर भी नामजद कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर अलीम अहमद खान, प्रोफेसर डॉक्टर उमर फारूक जैन, प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा शब्बीर को लिया यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल के मेंबर के तौर पर नामजद कर दिया गया है। पाकिस्तान को पोलियो वायरस से निजात दिलाने के मिशन के तहत इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ 15 मई से होगा। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 19 मई तक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 49 अजला में जारी रहेगी। पाकिस्तान को पोलियो वायरस से निजात दिलाने के मिशन के तहत इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 15 मई से होगा। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 19 मई तक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 49 अजला में जारी रहेगी। इस दौरान 5 साल तक की उम्र के 1.9 मिलियन से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन और कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इंसदाद पोलियो मुहिम में पंजाब के 12 अजला और इस्लामाबाद में 1,12,81,318 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध के 17 अजला में 61,74,456 बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी, जबकि बलूचिस्तान के 19 अजला में 17,66,952 बच्चों की पोलियो वैक्सीन और कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत ने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके बच्चों को जिंदगी बचाने वाली पोलियो वैक्सीन लगाई जाए ताकि वो पोलियो वायरस से महफूज रह सकें, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी राना मुबशर इकबाल की ख़ियाबान अमीन में कारकुनान के साथ मीटिंग। हल्का ने 132 और 134 के आवाम के मसाइल सुने और जल्द हल की यकीन दहानी कराई। राना मुबशर इकबाल ने कारकुनान को इस्लामाबाद मार्च में भरपूर शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी राना मुबशर इकबाल की जानिब से ख़ियाबान अमीन में खुली कचहरी लगाई गई। इस मौका पर साबिक टिकट होल्डर मियाँ इमरान जावेद, राना राशिद इकबाल, साबिक वाइस चेयरमैन मलिक मिस्कीन, साबिक वाइस चेयरमैन सरवर अवान और हाजी मजीद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर राना मुबशर इकबाल ने कहा कि कायदीन की हदायत पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। होटल रॉयल स्विस में माओ के आलमी दिन के हवाले से हाई टी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में मौजूद माओ को फूल पेश किए गए और केक भी काटा गया। स्विस होटल की जानिब से माओ के आलमी दिन के हवाले से हाई टी प्रोग्राम में मौजूद माओ को गुलदस्ते पेश किए गए। शहरियों ने फैमिलीज के हमरा हाई टी प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम में मौसीकी का इंतजाम भी किया गया, जबकि मार्केटिंग मैनेजर रॉयल स्विस फाइजा रिचर्ड्स का कहना था कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए तमाम माओ को सलाम पेश करते हैं। We are celebrating the love, the spirit of motherhood, और हमने इसके लिए अरेंज की एक थीम्ड हाई टी अरेंज की है, जिसमें हमारा जो थीम है वो मदर्स डे के हवाले से इसमें हमने माओ के लिए केक कटिंग की है और इसके अलावा माओ के लिए डिफरेंट तहाइफ हैं। हाई टी प्रोग्राम में F&B डायरेक्टर अली अकबर बुखारी, AMA मलिक यासिर शफीक और उस्मान जावेद भी शरीक हुए। प्रोग्राम में मौजूद शहरी अपनी माओ से मोहब्बत का इजहार करते दिखाई दिए। हम आज अपनी माओ के साथ जो है मिलके बाय हाई टी इंजॉय कर रहे हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं और मेरी बेटियां मिलके। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 2 माओ से नवाजा है और मदर एक ब्लेसिंग होती है आपके लिए। हैप्पी मदर्स डे सबको कहना चाहूँगी, दुनिया की सब माओ को हैप्पी मदर्स डे। और मैं भी एक मदर हूँ, आज सो स्पेशल फील हो रहा है। रॉयल स्विस होटल की जानिब से मुनक्ता हाई टी प्रोग्राम में मौजूद माओ को ताइफ और खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। मुल्क भर की तरह लाहौर में मां के आलमी दिन की मुनासबत से फ्लैटीज होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। GM इरशाद बी अंजुम की जानिब से खुसूसी तौर पर केक काटा गया।
के आलमी दिन को यादगार बनाने के लिए फ्लैटीज होटल में GM इरशाद बी अंजुम की जानिब से खुसूसी केक काटा गया। इरशाद बी अंजुम ने कहा कि माँ के बगैर घर एक खंडर है। हमें उन माओं को नहीं बोलना चाहिए जिनके बच्चे शहीद हुए हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, दहशतगर्दी रूस पे जा रही है। तो उन माओं को मैं सलूट पेश करता हूँ जो फौजी हैं, उनके वालदा मोहतरमा को जो इतना उनके अंदर बर्दाश्त का मादा है, बच्चे जिनके शहीद हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, प्लीज़ टेक योर मदर्स। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने अपनी माओं को मुख्तलिफ अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। आज हमारा पर्पज़ यही था कि माओं को हम इनवाइट करें ताकि वो यहाँ आएँ, अपना सारा दिन गुजारें, स्पेंड करें। उनके लिए हमने स्पेशली जो है कुछ डिज़र्ट्स बनाई हैं, कुछ खाना बनाया है। हमारे लिए तो रोज़ माँ स्पेशल बनाती है, लेकिन हमने अपनी दूसरी माओं के लिए सब कुछ अरेंज किया हुआ है, उनको फील स्पेशल करने के लिए। अपने पेरेंट्स की, स्पेशली अपनी माँ, दोनों पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। दुनिया में लाए हैं, काफ़ी कुछ हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए। माँ कहने को एक लफ्ज़, लेकिन पूरा जहां इसी के गिर्द घूमता है। सेंट्रल पार्क इंट्रा क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच मेज़बान टीम ने जीत लिया। PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रुकन इख्तितामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। सेंट्रल पार्क फुटबॉल ग्राउंड में खेले गए टूर्नामेंट में 4 टीमों की जानिब से हिस्सा लिया गया, जबकि सेंट्रल पार्क फुटबॉल क्लब और अर्बन डेवलपर्स की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल हुई। सेंट्रल पार्क फुटबॉल क्लब ने सख्त मुकाबले के बाद मैच 0 के मुकाबले में 1 गोल से जीत लिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रुकन शाहिद नियाज खोखर फाइनल के मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि इस मौका पर मोहम्मद उमर कुरैशी, सिकंदर मलिक और मोहम्मद कलीम भी मौजूद थे। विंग ट्रॉफी सेंट्रल पार्क के कप्तान मोहम्मद जुहैब और रनर अप ट्रॉफी मोहम्मद बिलाल ने वसूल की। इरफान स्पोर्ट्स ने जाहिद मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बासित अली अकेडमी को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस ग्राउंड पर बासित अली अकेडमी की टीम पहले खेलते हुए 100 रन बनाकर आउट होगी। ज़ीशान 27 और तालिब 19 रन बनाकर नुमाया रहे। इरफान स्पोर्ट्स के अली ने 3 जबकि इखलाक अहमद और अयान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में इरफान स्पोर्ट्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 101 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। आबिद अली 58 और हसीब 25 रन बनाकर नुमाया रहे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।